जब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 और ये क्वेश्चन किसके हम कर रहे हैं, तो ये हम क्वेश्चंस कर रहे हैं नीट 26 का सेकंड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में 1 से 25 क्वेश्चंस के आंसर्स क्लियर हुए हैं। सेकंड पार्ट में हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। सो क्वेश्चन नंबर 26 है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन अ करेक्ट सीक्वेंस। ऑप्शन फर्स्ट, आइसोलेशन ऑफ डीएनए एंड इट्स डाइजेशन बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। कि जो आइसोलेशन होता है, डीएनए को सेपरेट करना है, आइसोलेट करना है और उसके बाद उसका डाइजेशन किया जाता है, ब्रेक किया जाता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से, जो कि कंप्लीटली राइट स्टेटमेंट है। फिर है हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग अ लेबल्ड वीएनटीआर प्रोब। फिर हाइब्रिडाइजेशन करना, तो हमें इसको सीक्वेंस में अरेंज करना है। थर्ड है हमारे पास ट्रांसफरिंग ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन। डी है डिक्टेशन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट बाय ऑटोरेडियोग्राफी और ई है सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो सबसे पहले जब अपन डीएनए को कट करते हैं, कट करने के बाद हम उसे करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जहां पर अपन क्या करते हैं, लार्ज और स्मॉल डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करते हैं। सो आएगा ई। आफ्टर सेपरेशन हम क्या करते हैं, उन्हीं की साउथर्न ब्लॉटिंग करवाते हैं, तो ट्रांसफर करते हैं सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स को सिंथेटिक मेम्ब्रेन पर। सिंथेटिक मेम्ब्रेन पर जो ये ट्रांसफर हो रहा है, ये हो रहा है साउथर्न ब्लॉटिंग के लिए। देन आएगा सी। आफ्टर देन करने पर ट्रांसफर कर दिया सिंथेटिक मेम्ब्रेन पर, फिर हम करवाएंगे हाइब्रिडाइजेशन, जिसके लिए हमें यूज करना है वीएनटीआर प्रोब, दैट इज वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट सीक्वेंस प्रोब। तो आएगा हमारे पास बी। आफ्टर देन वीएनटीआर करने के बाद में हम उसकी करते हैं रेडियोग्राफी, देन आएगा डी। तो ए ई सी बी डी ये सीक्वेंस कहाँ है, तो ये सीक्वेंस हमारा ऑप्शन थर्ड। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, which of the following statement are correct with reference to packaging of DNA helix। डीएनए हेलिक्स की पैकेजिंग के बेस पर कौन से ऐसे सीक्वेंस है जो कि करेक्ट है। ऑप्शन ए, हिस्टोन आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स कॉल्ड हिस्टोन ऑक्टामर। तो हिस्टोन ऑक्टामर में क्या आता है, H2A, H2B, H3, H4। इन सब की कितनी कितनी यूनिट आती है, इंटू 2 कर दो, तो टोटल 8 होते हैं हिस्टोन जो बनाते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। दैट इज कंप्लीटली राइट। बी, हिस्टोन आर नेगेटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन। तो डीएनए होता है नेगेटिव चार्ज, हिस्टोन होता है पॉजिटिव चार्ज, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट हुआ। देन हिस्टोन आर रिच बेसिक अमाइनो एसिड रेजिड्यू लाइसिन एंड आर्जिन। जो हिस्टोन होते हैं वो क्या करते हैं, बेसिक अमाइनो एसिड लाइसिन और आर्जिन रिच होते हैं, दैट इज कंप्लीटली राइट। नाउ डी, द पॉजिटिव चार्ज डीएनए, डीएनए कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, इस रीजन से ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। ई, द पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन एट हायर लेवल रिक्वायर एट एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन कॉल्ड नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। सो ये क्या है, ये हमारा है इसके अंदर राइट स्टेटमेंट। ठीक है, सो राइट स्टेटमेंट हमारे पास है ए सी एंड ई। सो उसके बेस पे राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द फॉलोइंग। तो फोटोसिंथेसिस यानी कि प्लांट फिजियो का ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, द वाटर स्पिल्टिंग कॉम्प्लेक्स इज एसोसिएटेड विद पीएस फर्स्ट। तो ये पीएस फर्स्ट से नहीं होता, ये पीएस सेकंड से होता है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ये, तो ये हमारा ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। Then B, C4 plants use C3 pathway of CO2 fixation as the main biosynthetic pathway। तो ये plants को use करते हैं, that is completely right। In C4 plant, photorespiration does not occur। तो ये भी right है, C4 plants के अंदर photorespiration नहीं होता। C3 plants exhibit cranch anatomy। क्रैंच एनाटोमी का मतलब क्या है, मोतियों की माला की तरह से क्या होती है, अरेंजमेंट देखने को मिलती है बंडल शीट की। ठीक है, तो ये देखने को मिलता है C4 प्लांट का, ना कि C3 का। सो दोनों स्टेटमेंट हमारे पास है ए एंड डी। अब बात करते हैं ई, एटीपी सिंथेसिस इन क्लोरोप्लास्ट अकर थ्रू कैमिओस्मोसिस। सो कैमिओस्मोसिस की प्रोसेस के अंदर हम क्या देखते हैं, एटीपी प्लस पीआई से प्रोटॉन शटल से क्या बनता है, एटीपी बनता है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, राइट। तो हमारे यहाँ इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ए एंड डी। सो ए एंड डी के बेस पे राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन इन अ करेक्ट सीक्वेंस। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, डाइजेशन ऑफ सेल वॉल, आइसोलेशन ऑफ नेट प्रोटोप्लास्ट, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट टू गेट हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट, फ्यूजन ऑफ सिंगल सेल टू फॉर्म टू डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट। ई,
growing of hybrid protoplast to form new plants. So choose the correct answer from the options given below. तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हम सेल को 2 डिफरेंट प्लांट्स की जो वेराइटीज हैं उनको सेलेक्ट करते हैं, देन आएगा डी। आफ्टर देन डी हम क्या करते हैं, सिलेक्शन करने के बाद में हम उनके प्रोटोप्लास्ट को सेपरेट करते हैं, देन आएगा बी, आइसोलेशन ऑफ नेक्ड प्रोटोप्लास्ट। आफ्टर देन क्या होता है, फिर हम सेल वॉल को डाइजेस्ट करते हैं, देन आएगा ई। आफ्टर देन डाइजेशन हम क्या करते हैं, फ्यूजन करते हैं प्रोटोप्लास्ट का, दैट इज अबाउट ई। ओके, ग्रोइंग करने के लिए न्यू प्लांट्स। सो हमारे पास यहाँ पर जो राइट होगा वो कौन सा होगा, वो होगा हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट, डी ए बी सी ई, कि प्रोटोप्लास्ट का हाइब्रिड बनाने के बाद में हम क्या करते हैं, प्रोटोप्लास्ट से न्यू प्लांट बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, मैच लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकंड को मैच करना है। लिस्ट फर्स्ट में दे रखा है ऑप्शन ए कंजक्टिव टिश्यू, बी कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, सब्सिडरी सेल, स्टार्च शीट। अगर किसी को थोड़ा सा भी याद हो कि कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहाँ देखने को मिलती है, वो होती है एंडोडर्मिस के अंदर, सुबेरिन का डिपोजिशन होता है। तो ज्यादा कुछ नहीं तो बी का आप डायरेक्ट मेंशन कर सकते हो 4। फिर बात करते हैं कंजक्टिव टिश्यू कौन से होते हैं, तो कंजक्टिव टिश्यूज किसको बोलोगे आप, कंजक्टिव टिश्यूज की जब भी बात करते हैं तो टिश्यू बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, जो टिश्यू जाइलम और फ्लोएम दोनों के मिडल में है, दैट इज कंजक्टिव टिश्यू। सो वो आएगा थर्ड। सब्सिडरी सेल्स कौन सी होती है, गार्ड सेल्स के साथ में जो जुड़ी हुई स्पेशलाइज्ड सेल्स, सो ये आएगा फर्स्ट। स्टार्च शीट क्या है, जब एंडोडर्मल सेल के अंदर क्या प्रेजेंट हो, स्टार्च प्रेजेंट हो। सो ये बना हमारे पास 3 4 1 2, 3 4 1 2 ऑप्शन कौन सा है हमारे पास, ऑप्शन थर्ड। Now question number 31, which one of the following is not a characteristic of plant cell in the phase of elongation? Phase of elongation का कौन सा characteristic नहीं है, सेल वॉल का डिपोजिशन होता है, वैक्यूल्स देखने को मिलती है, सेल इनलार्जमेंट भी होता है, बट लार्ज कॉन्स्पिशियस न्यूक्लियाई नहीं होते, स्मॉल होते हैं। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, यहाँ पर ग्रोथ रेगुलेटर्स यानी कि प्लांट हार्मोन्स दे रखे हैं और उसके फंक्शंस दे रखे हैं। 2,4-D क्या है, 2,4-D है यहाँ पर ऑक्सिन के अंदर सिंथेटिक ऑक्सिन, राइट। तो सिंथेटिक ऑक्सिन के लिए क्या होगा, सिंथेटिक ऑक्सिन एज अ हर्बिसाइड्स की तरह काम करता है। सो ए का होगा यहाँ पे थर्ड। GA3 यानी कि जिब्रेलिन का थर्ड है ये। अब जिब्रेलिन थर्ड किसके लिए काम करता है, ये करता है ब्रूवरिंग इंडस्ट्री के अंदर वर्क। सो ये आएगा फर्स्ट। देन बात करते हैं काइनेटिन की। तो काइनेटिन क्या करता है, काइटिन की जब भी बात करते हैं तो ये क्या कर रहा है, ये करता है न्यूट्रिएंट्स को मोबिलाइजेशन, न्यूट्रिएंट सप्लाई का काम करता है। और ABA क्या है, स्टोमेटा की क्लोजर्स करता है। तो यहाँ बना हमारे पास 3,1,4,2, 3,1,4,2 ऑप्शन हमारा हुआ फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, द एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर कार्बोक्सिलेशन इन द केल्विन साइकिल इज, कि केल्विन साइकिल के अंदर कार्बोक्सिलेशन यानी कि CO2 ऐड करने वाला ऐसा कौन सा एंजाइम होता है। बात हो रही है केल्विन साइकिल की। ओके, सो फर्स्ट है हेक्सोकाइनेज, वो तो ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस में यूज होता है, वो है ही। पैप कार्बोक्सिलेज, वो भी नहीं है। RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज यानी कि राइबोलोज बिस्फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम के पास क्या होती है, CO2 को ऐड करने की कैपेसिटी होती है। यही क्वेश्चन PYQ में भी आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 34, इन रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस, हमारे पास 2 टाइप्स के इनफ्लोरेसेंस होते हैं। फर्स्ट होता है रेसिमोस, सेकंड होता है साइमोस। रेसिमोस के अंदर जो ग्रोथ होती है वो होती है अनलिमिटेड, और साइमोस के अंदर ग्रोथ क्या होती है, लिमिटेड होती है। सो यहाँ पर हमारे पास है द मेन एक्सिस टर्मिनेट ऑफ फ्लावर, फ्लारा सोलिटरी, ग्रोथ इज लिमिटेड। तो ये तीनों ही करेक्टर किसके हैं, साइमोस के हैं। बट फ्लावर आर बोर्न इन एक्रोपिटल सेसेशन, ये करेक्टर किसका है, दैट इज अबाउट रेसिमोस। क्वेश्चन नंबर 35, which of the following statement are not true regarding restriction endonuclease enzyme, कि restriction endonuclease enzyme को लेकर कौन सा स्टेटमेंट है जो कि ट्रू नहीं है। दे कॉल्ड मोलिकुलर सीजर, हम जानते हैं कि restriction endonuclease enzyme के दूसरा नेम है मोलिकुलर सीजर। दे आर, बी है these are the enzyme responsible for restriction the growth of bacteriophage in E. coli, कि ये एंजाइम्स क्या करते हैं, उसकी रेस्ट्रिक्शन कर देते हैं ग्रोथ को। तो ये भी कह सकते हैं, ये कर सकते हैं। दे कट द DNA ओनली एट द सेंटर ऑफ द पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस, कभी भी ये सेंटर ऑफ द पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस को कट नहीं करते, तो ये ट्रू नहीं है। देन डी है, दे रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम ओनली फ्रॉम द एंड ऑफ DNA फ्रेगमेंट्स,
तो ये क्या करते हैं, डीएनए फ्रेगमेंट्स के न्यूक्लियोटाइड्स को सिर्फ एंड से करते हैं, नहीं, ये कहीं से भी कर सकते हैं रिमूव। नेक्स्ट है ई, दे रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक बेस सीक्वेंस, तो यस ये हाइंड सेकंड का फंक्शन है, तो ये भी क्या है, करेक्ट है। तो हमारे पास इनकरेक्ट है सी एंड डी। सो चूज द आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 4 सी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 36, अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट डेवलपमेंटल सीक्वेंस रिलेटेड टू माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या है, माइक्रोस्पोर्स बनने हैं। अब हम जानते हैं कि माइक्रोस्पोर्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कैसे कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, तो सबसे पहले आता है स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू में कौन सी सेल्स होती हैं, वहां पर होती है पोलन मदर सेल। फिर आती है पोलन मदर सेल। पोलन मदर सेल्स में क्या होता है, मियोसिस होता है। मियोसिस होगा, फिर वहां पर बनते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड से बनते हैं पोलन ग्रेन। ये हमने सीक्वेंस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में देखा है, जहां पर माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन होती है। सो बी डी ए सी, ये है हमारे पास ऑप्शन नंबर सेकंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल्स को लेकर करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन फर्स्ट, लिपिड्स आर जनरली वाटर सोल्यूबल। ये सब जानते हैं कि लिपिड्स वाटर सोल्यूबल नहीं होते। क्या जो फैट या ऑयल क्या है, वाटर सोल्यूबल है, नहीं। तो ये स्टेटमेंट कंप्लीटली हुआ रॉन्ग। प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स, यस प्रोटीन्स पॉलीपेप्टाइड होते हैं। पॉलीसेकेराइड आर लॉन्ग चेन ऑफ शुगर, कि पॉलीसेकेराइड्स में शुगर की लॉन्ग चेन देखने को मिलती है। तो क्या ये स्टेटमेंट राइट है, दैट्स कंप्लीटली राइट। डी, एडेनिन एंड गुआनिन आर सब्स्टिट्यूटेड प्रीमिडीन। सब्स्टिट्यूटेड प्रीमिडीन अगर बात करते हैं तो वो क्या होता है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूटेड प्रीमिडीन है कि प्रीमिडीन का सब्स्टिट्यूट है। एडेनिन एंड गुआनिन दोनों क्या है, दीज बोथ आर द प्यूरीन, ना कि पिरिमिडीन्स, ठीक है। तो ये हुआ यहाँ पर रॉन्ग। देन बात करते हैं ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, दैट इज ऑल्सो राइट। सो राइट आंसर हुआ हमारे पास ऑप्शन सेकंड, बी सी एंड ई। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, which of the following statement are true with reference to sex determination in honey bee। हनी बी के अंदर अगर सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए कौन कौन से ऐसे स्टेटमेंट है जो कि ट्रू है। ऑप्शन ए, एन ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड फ्रॉम द यूनियन ऑफ अ स्पर्म एंड एग डेवलप एज अ फीमेल क्वीन ऑन वर्कर। बी, एन अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप एज अ मेल बाय पार्थिनोजेनेसिस। सी, a male has a half number of chromosome than that of female. D, male produce sperm by meiosis. E, हनी बी हैव अ हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम। तो सबसे पहले अपन यहाँ बात कर लेते हैं, चाहे वो है वर्कर चाहे वो है क्वीन, वो दोनों कैसे बनती हैं, वो दोनों बनती है रॉयल जेली खाकर, ठीक है। तो वहां पर स्पर्म के साथ इनका मीट होगा, बिकॉज इसमें भी 32 चाहिए, यहाँ पे भी 32 चाहिए, राइट। बट जो मेल होता है, मेल के पास क्रोमोसोम्स होते हैं 16 ओनली। क्लियर। तो यहाँ पर कौन कौन से स्टेटमेंट है जो कि राइट है। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं, ऑफस्प्रिंग स्पर्म और एग का डेवलप होता है, दैट इज ऑप्शन फर्स्ट कंप्लीटली राइट। अनफर्टिलाइज्ड एग जो होता है वो मेल बनाता है, बायोपार्थिनोजेनेसिस, दैट इज आल्सो राइट। बिकॉज 32 है, 32 से बनेगा 16 16 16 और 16, और यहाँ बनेगा इससे 16, ठीक है। ये दोनों फ्यूजन करके बना देंगे 32, चाहे वो फीमेल वर्कर बने चाहे वो रॉयल जेली बने, और मेल तो रहा पार्थिनोजेनेसिस से, यानी कि विदाउट फर्टिलाइजेशन। सी, अ मेल हैज अ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम दैट ऑफ फीमेल, तो ये भी राइट है। मेल प्रोड्यूस स्पर्म बाय मियोसिस, तो क्या मेल स्पर्म मियोसिस से बनाता है क्या, उसके पास तो ऑलरेडी 16 है ना, 16 को हाफ करके 8 बनाएगा, वो तो 1/2 हो जाएगा, तो वो तो है नहीं। हनी बी हैज अ हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम, दैट इज आल्सो राइट। सो ऑप्शन होगा हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट ए बी सी एंड ई। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 39, heterophilous development in responsible to environment is an example of which of the following phenomena। तो heterophilous जो डेवलपमेंट है वो बताता है प्लास्टिसिटी, और ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में रिपीट्स है मल्टीपल टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 40, which of the following statements are correct regarding amino acids। they are substituted methane, serine is an aromatic amino acid, valine is neutral amino acid, lysine is acidic amino acid। So choose the correct answer from the options given below। Substituted है मीथेन का, that is also right। serine भी यहाँ पर दे रखा है, B है serine is the aromatic amino acid, तो serine क्या है, aromatic amino acids नहीं है।
फिर बात करते हैं वैलिन न्यूट्रल है, ये भी राइट है। लाइसिन बेसिक होता है, एसिडिक नहीं होता है। सो ए एंड सी यानी कि ऑप्शन थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, द इविल इक्वेटर, ये क्वेश्चन आ रहा है इकोलॉजी से। द इविल इक्वेटर ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग, तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? हैबिटेट लॉस होता है सबसे पहले, तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन नहीं होता। हैबिटेट लॉस होता है, दैट इज राइट। फ्रेगमेंटेशन होता है, राइट। फिर एयर पॉल्यूशन नहीं आता, ओवर एक्सप्लॉइटेशन होता है। सो हैबिटेट लॉस, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, एलियन स्पीशीज का इन्वेजन और बाद में को एक्सटिंक्शन। क्यों? क्योंकि अगर एलियन स्पीशीज आई है उसके रीजन से दो स्पीशीज क्या है, दोनों सर्वाइव नहीं कर पा रही, तो दोनों का क्या हो जाता है, एक्सटिंक्ट हो जाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 42, यहाँ पर मैच करना है। मैच करना है कौन सा कहाँ होता है। अगर बात करते हैं ग्लाइकोलाइसिस की, तो वो होता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। सो हमारे पास होगा ए का थर्ड। फिर बात करते हैं ईटीएस, ईटीएस होता है इंटर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन में, ये होगा फर्स्ट। एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटॉन्स, सो एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटॉन्स कहाँ देखने को मिलते हैं, वो मिलते हैं इनर मेम्ब्रेन्स के अंदर, तो यहाँ पर आएगा 4। क्रेब साइकिल कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर, तो यहाँ पर आएगा 2, ठीक है। 1 3 4 2, ये 3 1 4 2, दैट इज अबाउट ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर? नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रिप्लॉइड। अगर बात करते हैं सिनर्जिड हैप्लॉइड होती है, सेंट्रल सेल हैप्लॉइड होती है, ठीक है। अगर बात करते हैं जाइगोट, तो जाइगोट क्या है, सेंट्रल सेल खुद हैप्लॉइड होती है, सेंट्रल सेल के अंदर दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, दैट इज अबाउट डिप्लॉइड। पोलर न्यूक्लियाई दो मिलाकर डिप्लॉइड है, सेंट्रल सेल खुद हैप्लॉइड होती है, जाइगोट डिप्लॉइड होता है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई बनता है 1 मेल गैमीट और 2 पोलर न्यूक्लियाई से, जिस रीजन से वो होता है 3n। 3n को हम बोलते हैं ट्रिप्लॉइड, तो वो है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ओके, तो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 44, which one of the following type of pollination bring genetically different type of pollen grain to the stigma। जेनेटिकली डिफर टाइप्स ऑफ पोलन ग्रेन देता है स्टिग्मा को, वो कौन से टाइप का पोलिनेशन होता है? सो दैट इज अबाउट जीनोगैमी, जो रिप्रेजेंट करता है क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है। अगर बात करते हैं ऑटोगैमी की, या बात करते हैं जेनिटो, या बात करते हैं क्लिस्टो, ये सब रिप्रेजेंट करते हैं सेल्फ पोलिनेशन। ओके, इस रीजन से राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी या ऑप्शन सेकंड, जीनोगैमी। क्वेश्चन नंबर 45, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। यहाँ पर सबसे अच्छा हमारे लिए एग्जांपल था मार्जिनल, मार्जिनल देखने को मिलता है पी के अंदर, तो ए का सेकंड करते भी हमारे पास आंसर बन रहा था, दैट इज ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 46, द मेन क्राइटेरिया यूज्ड फॉर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रूव्ड बाय आर.एच. व्हिटेकर इंक्लूड। सो आर.एच. व्हिटेकर ने क्या इंक्लूड किया? सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला, रिप्रोडक्शन या फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो बात करते हैं तो उसने क्या क्या देखा, तो आर.एच. व्हिटेकर ने सेल का स्ट्रक्चर देखा था, दैट इज राइट। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखा था, फ्लैजेला उसने नहीं देखा, रिप्रोडक्शन देखा था और उसका रिलेशनशिप देखा था। सो यानी कि ए बी डी एंड ई, सो ए बी डी एंड ई है हमारे पास ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 47, लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड के साथ मैच करना है। लिस्ट फर्स्ट में है ट्रिप्सिन, देन है मॉर्फिन, देन है कॉनोक्लिन ए, देन है कोलेजन। लिस्ट सेकंड में है इंट्रासेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, लेक्टिन, एंजाइम और एल्केलॉइड्स। तो इसको मैच करते हैं। तो मैच में हमारे पास ट्रिप्सिन के लिए क्या दे रखा है, ट्रिप्सिन क्या है, एक टाइप का एंजाइम होता है, सो ट्रिप्सिन यानी कि ए का होगा थर्ड। मॉर्फिन क्या है, ठीक है, मॉर्फिन क्या एल्केलॉइड है, क्या लेक्टिन है या ग्राउंड सब्सटेंस है, सो मॉर्फिन इज अ एल्केलॉइड। कॉन्वोक्लिन क्या है, कॉन्वोक्लिन है एक तरीके का लेक्टिन। कोलेजन क्या है, कोलेजन है इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, बिकॉज सबसे ज्यादा सेल्स में मिलने वाला एक टाइप का प्रोटीन है। सो 3142 यानी कि हमारे पास यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा वो है ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 48, which of the following statement are correct with respect to DNA separation, isolation and visualization। ठीक है, सेपरेट करना, फिर आइसोलेट करना, फिर उसको देखना, उसके लिए कौन कौन से करेक्ट स्टेप्स हैं। ऑप्शन फर्स्ट, द कटिंग डीएनए इज डन बाय मोलिकुलर सीजर, यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कटिंग होती है। बी है द डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट अकॉर्डिंग टू द साइज इन एंड बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एगारोल जेल अपॉन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो ये स्टेटमेंट तो राइट है। बी, द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी सीन विदाउट स्टेनिंग, विदाउट स्टेनिंग तो नहीं है, विद स्टेनिंग से होता है।
The separation DNA fragment with stain with ETBI, Etherium bromide, and can seen be visible light. So यहाँ पर D स्टेटमेंट राइट है और B राइट है. A के अंदर DNA को कट करने का बताया है, बट हमसे पूछा है सेपरेशन, कट का नहीं पूछा, तो हमारे पास B एंड D यानी कि ऑप्शन जो फर्स्ट होगा दैट इज राइट आंसर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 49. क्वेश्चन नंबर 49 में है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर is caused by substitution of glutamic acid by valine at the 6th position of the beta globulin chain of hemoglobin molecule. तो वो क्या बताता है, जिससे आरबीसी की शेप राउंड से हो जाती है सिक्कल शेप, तो वो बताता है सिक्कल सेल एनीमिया. यानी कि यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन 2, सिक्कल सेल एनीमिया. क्लियर. देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50. मैच लिस्ट फर्स्ट पर मैच करना है लिस्ट सेकंड के साथ. कोर्टिसोल क्या है, एल्डोस्टेरोन क्या है, कोलेसिस्टोकाइनिन क्या है और प्रोजेस्टेरोन क्या है. तो देखते हैं वन बाय वन किससे क्या बन रहा है. कोर्टिसोल किस टाइप का हार्मोन है. कोर्टिसोल है एडिनल से बनने वाला एक तरीके का ऐसा हार्मोन जो क्या करता है, अपन कह सकते हैं कि ब्रेक डाउन के अंदर हेल्प करता है. ठीक है. सो ए का ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा. ए इज अबाउट प्रोडक्शन ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस. ओके, सो ए का होगा हमारे पास यहाँ पे सेकंड. एल्डोस्टेरोन क्या करता है. एल्डोस्टेरोन करता है वाटर एंड वाटर का, सोडियम का और वाटर का रीनल टिब्यूल्स के अंदर रीअब्जर्वेशन, ये आएगा थर्ड. कोलेसिस्टोकाइनिन क्या करता है. सो कोलेसिस्टोकाइनिन करता है पैनक्रियाटिक एंजाइम एंड बाइल जूस का सेक्रेशन, सो ये आएगा फोर्थ. देन प्रोजेस्टेरोन क्या करता है. प्रोजेस्टेरोन इज अबाउट स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एलोलाई इन मेमोरी ग्लैंड्स. सो इसका बना है हमारे पास 2 3 4 1. सो 2 3 4 1 किसका है. सो 2 3 4 1 is about option third. Clear? Thank you.